हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं इस आध्यात्मिक मंच का एक याचक भाव के रूप में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अनुसार सलाम करता हूँ। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आदरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज, भक्ति की परकाष्ठा स्वरूप श्री पंचमाचार्य श्री राधा कृष्ण सेवा अभिलाषी श्री षड गोस्वामी महाराज, वर्तमान आचार्य वृंद, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा, स्कूल के सभी सामान्य शिक्षा एवं दीक्षा गुरु तथा उपस्थित सभी भागवत भक्त वैष्णव गण का शुभ आदर, हार्दिक अभिनंदन, हृदय से आभार एवं त्रुटि हेतु विनम्र भाव से क्षमा की याचना प्रकट करता हूँ। तत्पश्चात हिज ग्रेस अमल कृष्णा प्रभु जी की असीम कृपा एवं अनुमति से आत्म साक्षात्कार का जो मुख्य उद्देश्य है उसके विषय में आज मैं चर्चा करने की जिज्ञासा करता हूँ। मानव जीवन का परम लक्ष्य, आप सब हम जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बच्चा जब एक जन्म लेता है तभी से उसके माँ बाप की मन में अभिलाषा हो जाती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कोई अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बने। उसके जीवन का लक्ष्य माँ बाप निर्धारित कर देते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या है हमें जानना चाहिए। देखिए, जो भी भौतिक क्रियाकलाप होते हैं वो हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है। हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाने के लिए और भगवत प्राप्ति के हेतु अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। अब उसके लिए आप देखेंगे आज समाज में तरह तरह के नेता हैं जो कि समाज को अच्छी शिक्षा नहीं देता और न ही उनके पास आत्म साक्षात्कार का कोई ज्ञान है। इसलिए आज पूरा जो समाज है वो अंधकार में है। आत्म साक्षात्कार के विषय में कुछ जान नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है। हम सब सेवा कर रहे हैं। हर एक मनुष्य, हर एक जीव एक दूसरे का सेवा करता है। एक नेता एक समाज का, देश का सेवा करता है। एक साधारण मनुष्य अपने घर परिवार, माता पिता, परिवार संबंधी का सेवा करता है। हम सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी के सेवार्थ हैं, लेकिन ये क्या सेवा हमारे लिए उपयुक्त है? नहीं। हमें जानना होगा कि हमें क्या सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार के विषय में हमें ज्ञान देते हैं कि प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करें। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल होगा। किंतु कभी कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है, यहाँ तक कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता हूँ। परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं करेगा। भगवान है और प्रत्येक क्षण हम उनको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार कर देते हैं तो हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में वे उपस्थित होंगे और वे हमें एक दिन घसीट के यमपुरी तक ले जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं इस तरह से आपकी मृत्यु हो? नहीं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, अब यहाँ पे कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक बहुत ही धार्मिक उन्माद है और कुछ आधुनिक व्यक्तियों का अभी भी ये सोच है कि कृष्ण भावनामृत भगवान के तरफ लक्षित नहीं है। तो ऐसे अनर्थ के तथ्यों को अपने हृदय से निकालकर और हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ना चाहिए और जुड़कर हमें सदैव यह स्मरण भी रखना चाहिए कि आत्मा के द्वारा लाखों वर्ष तक देहांतरण के चक्र में घूमने के पश्चात यह विशेष मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। पशु जैसे निम्न जीवन की तुलना में इस विशेष जीवन में आर्थिक प्रश्न सहायता से हल हो जाते हैं और इस प्रकार से हम अपने भगवान के तरफ लक्षित हो जाते हैं। हरे कृष्ण।